हम लोग कर रहे थे सॉलिड ज्योमेट्री 3D, इसे सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और इस तरह के सेवरल फार्मूले डिस्कस किए, कंसेप्ट डिस्कस की, और अब आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है अपने सामने और सॉल्यूशन देता हूं। क्वेश्चन रीड करें। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग P and Q is 4. लाइन जॉइनिंग P and Q, ये P.22 ये शो कर रहे हैं। इधर Q पॉइंट है 5, 1, -2 PQ लाइन। इसमें इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट इन्होंने 4 दे रखा है। इसके ऊपर कोई पॉइंट है A, और इस A का x कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे। A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे रखा है, x कोऑर्डिनेट इज 4, फाइंड इट्स z कोऑर्डिनेट। इस लास्ट वाले की डिमांड रख दी इन्होंने, ये वाले कोऑर्डिनेट की डिमांड रख दी। तो अब आप एक काम करिए, यू अज्यूम दैट A डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू 1। सेक्शन फार्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन। लैम्डा 1 का रेशियो अज्यूम करें। रेशियो अज्यूम करके A पॉइंट आप भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन ने A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग A पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखना, एक वे कोऑर्डिनेट्स हमारी तरफ से देखिए इतने आए, कितने, 5 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 बाय लैम्डा प्लस 1। हमारी तरफ से x कोऑर्डिनेट ये है, क्वेश्चन की तरफ से x कोऑर्डिनेट 4 है, ये इक्वल कर दोगे लैम्डा आ जाएगा। और लैम्डा आने के बाद आप y कोऑर्डिनेट निकालना, z कोऑर्डिनेट सारे निकलेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो y कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से कितना हुआ, 1 इंटू लैम्डा सेक्शन फार्मूले से, प्लस 1 इंटू 2 बाय लैम्डा प्लस 1, और z कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से हुआ -2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 बाय लैम्डा प्लस 1। 3 कोऑर्डिनेट एक ही, क्वेश्चन ने एक कोऑर्डिनेट दिया था, हमने तो तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए। जो क्वेश्चन ने दिया उसके साथ आप एग्री कर जाओ कि यस दिस मस्ट बी इक्वल टू 4। तो 5 लैम्डा प्लस 2 बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4। उधर ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है, कोई भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। इन्होंने z कोऑर्डिनेट मांगा, निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4। 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज लैम्डा, 4 माइनस 2 इज 2। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। इसे इसमें पुट कर दोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसमें पुट कर दोगे तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इन्होंने z कोऑर्डिनेट मांगा है, तो z कोऑर्डिनेट जो इनका वाला आंसर है वो रहा ये -2 लैम्डा प्लस 1, ये z कोऑर्डिनेट है, बाय लैम्डा प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दो तो -4 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, ये -3/3 -1। ये आपका आंसर है। कोई डाउट हो वहां पूछो। 2017 का 2 मार्क का क्वेश्चन, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी सी कंसेप्ट आ गई है बीच में, ये कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन 3D में क्या होती है। अगले दिन हमने आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बताए थे। एक्स ओ वाई प्लेन की इक्वेशन ना z इक्वल टू 0 होती है, एक्स वाई प्लेन। और वाई ओ जेड, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन है x इक्वल टू 0।
ये एक्स बाई प्लेन की इक्वेशन, ये याद करो बाई जेड प्लेन की इक्वेशन, क्योंकि 1 मार्क में सब कुछ आता रहता है। जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन y इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस इज इंटरसेक्शन ऑफ जेड एक्स प्लेन एंड एक्स बाई प्लेन। 3D के अंदर अगर टू प्लेन्स को टुगेदर रख दो तो एक लाइन बन जाती है। टू प्लेन्स को टुगेदर रख दें तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन टुगेदर कर दें तो इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन, प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन, तो लाइन की इक्वेशन बन जाती है अगर टू प्लेन्स को टुगेदर रख दें। तो इन दोनों को टुगेदर रख दो तो y इक्वल टू 0 इक्वल टू z, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। एंड दिस लाइन इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस है। टू प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन, ये एक्स बाई प्लेन वो बाई जेड प्लेन, दोनों मिलके एक लाइन बनाते हैं, और वो लाइन यहां पर z इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वेशंस को टुगेदर रख दो तो बाई एक्सिस की इक्वेशंस आ जाएंगी। बाई एक्सिस की यहाँ डबल इक्वेशन होती है, x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। इसी तरह z एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड टू प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन। वो लाइन कौन सी है यहाँ पर? z एक्सिस। दोनों को टुगेदर रख दो, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो ये z एक्सिस की इक्वेशन होगी। तो इक्वेशंस हमने आपको बताई, x एक्सिस की इक्वेशन ये है, y एक्सिस की इक्वेशन ये है, z एक्सिस की इक्वेशन ये है, x बाई प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0, बाई जेड प्लेन x इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लेन y इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो थोड़ा बहुत आप जानते हैं, थोड़ा बहुत बताया हुआ। x एक्सिस के dr से याद करो 1 0 0, याद करके रखो 1 0 0, ये x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो है। 1 0 0 का मतलब i एक्सिस, 0 j 0 के, j और के साइलेंट होते हैं x एक्सिस के लोग। इसी तरह इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं y एक्सिस के 0 1 0, ये डायरेक्शन रेशियोज भी हैं और ये डायरेक्शन कोसाइंस भी हैं, मैच करते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर सम करोगे ना तो 1 आता है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1, तो ये डायरेक्शन रेशियोज भी है और डायरेक्शन कोसाइंस भी हैं। जेड एक्सिस के डीआर्स 0 0 1 होते हैं, जो कि डीआर्स भी हैं और डीसीज भी है, डायरेक्शन कोसाइंस भी है, डायरेक्शन रेशियोज भी है, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां सामने दिख रहा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के डीसीज पहले भी निकाल चुके हो, तो इसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं वो डीआर्स होते हैं। किसी भी वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं अगर जरूरत पड़े तो, और यही कोफिशिएंट्स पोजीशन वेक्टर का काम भी करते हैं 2 2 -1। अगर पोजीशन वेक्टर का सेंस है तो पोजीशन वेक्टर 2 2 -1 लें। जब डीसी पूछे हुए हैं तो इन्हीं 2 2 -1 को डायरेक्शन रेशियोज अज्यूम करें, ए बी सी, और डीसी के फार्मूले L इक्वल टू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगले दिन बहुत प्रैक्टिस मैंने कराई थी, आप चाहें तो प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, मोस्ट ऑफ द ऑथर्स डू नॉट यूज इट। प्लस माइनस ए का वैल्यू 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा, और प्लस माइनस बी इज 2 ईयर, और डिनोमिनेटर तो फिर भी 3 वही आता रहेगा बार बार, और प्लस माइनस वैल्यू ऑफ सी -1/3, आप इसे माइनस प्लस बोलिए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, ये इसके डीसी हो गई। माइनस प्लस का सेंस ये है कि जब L की वैल्यू 2/3
m की वैल्यू 2/3, उस टाइम पर n की वैल्यू -1/3। ये माइनस प्लस का सेंस है। जब l की वैल्यू लोगे -2/3, m की वैल्यू लेंगे -2/3, उस टाइम पर n फिर पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस प्लस का सेंस ये है। और दोनों सेट डीसीज का काम करते हैं। प्लस माइनस साइन वैलिड है। आप कोई एक साइन के साथ भी एग्जाम में लिख दें तो जनरली मार्क्स मिल जाते हैं। कोई डाउट हो पूछो बेटे। फार्मूले याद करो, आसान है साथी, कुछ खास नहीं है। डी आर्स दिए हुए, डी सीज पूछ दिए वेक्टर अलजेब्रे के लास्ट में और 3D की बिगिनिंग में। यही डी आर्स दिए हुए, डी सीज करिए। So we go to next question now. ये भी कुछ ऐसा ही है। drs ऑफ ए लाइन 1 - 3 2, वेक्टर नहीं दिया हुआ, सीधा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे दिए। यू अज्यूम दैट a is 1, b is -3, c is 2 एंड यू नो द फार्मूला। अब की बार प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, एक बार लगा के दिखा दिया। आंसर विल बी a अपॉन अंडर द रूट a² प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज 1/√14। प्लस माइनस लगाना हो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। -3/√14 फिर से आएगा और c की वैल्यू 2 दिखा रहे हैं, ये 2/√14। ठीक है। और प्लस माइनस साइन लगाना हो तो बहुत बड़ा काम नहीं है, इसी में लग जाता है प्लस माइनस साइन। प्लस माइनस साइन तो फार्मूले में भी फिर लगाना पड़ेगा, लग गया तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स प्लस माइनस के बाद एक बार राइटिंग करनी पड़ेगी, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3/√14। इसमें थोड़ा सा काम, और इसमें प्लस माइनस एज इट इज, बस यही है। प्लस माइनस के साथ मतलब आंसर फुल आंसर हो जाता है, हाफ आंसर नहीं रहता है, फुल आंसर हो जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, आया था 2019 में 1 मार्क का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लाइन हैज दीज डीआर्स देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से इन्होंने एबीसी दिया हुआ, ये एबीसी दिया और आपसे डायरेक्शन कोसाइंस मांग दिए। तो यहाँ पर ए बी सी, आप चाहे तो इन्हें थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं क्योंकि हैवी है थोड़े से, और लाइट करना पॉसिबल है। रेशियो है, सॉरी ये 12 है, दूसरा नंबर पे ना मैं 12 लिख देता हूँ, इनटू -4। तो आप चाहे तो इन्हें -2 का डिवीजन करके थोड़ा लाइट कर दें, 9 -2 का डिवीजन कर सकते हैं या 2 का डिवीजन कर सकते हैं, मर्जी आपकी। 2 6 जा 12 -6 और यहाँ +2। तो क्या है वो मॉड जो निकालते हो नीचे √a² + b² + c², उसमें थोड़ा बहुत आराम पड़ जाएगा और कोई फर्क नहीं आता। इन्हें लाइट करना जरूरी नहीं होता, पर आप चाहे तो लाइट कर सकते हैं। डीसीज पर, डीसीज उससे निकालना फर्स्ट सेट से सेकंड से, डीसीज यूनिक होते हैं, डीसीज हमेशा सेम निकलेंगे। तो डीसीज इन्होंने मांगे हुए हैं, L इज a/√a² + b² + c²। ए आप चाहें तो 18 लें, अगर -18 लिया तो BC फिर वही वाले लेने पड़ेंगे, या फिर ये वाले ABC ले लो। 9/√9² 81, 6² 36, 2² 4। ये 121 हो गया नीचे ना √ के अंदर, सो ये 9/11 आ गया। M इज इक्वल टू B/√σa²। B कितना अपना -6, ये सेकंड सेट पे आप काम कर रहे हो, 11। N की वैल्यू C/√σ² वैल्यू ऑफ C 2/11। डाउट पूछ लो बेटे, बिल्कुल आसान।
तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहां से लाइन चैप्टर, अभी तक ना इसकी फाउंडेशन कर रहे थे आप। यहां से मेन जो चैप्टर होता है लाइन का वो स्टार्ट है, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें दिया क्या हमने, पॉइंट, और क्या दिया, डायरेक्शन। लाइन का एक पॉइंट और डायरेक्शन आपको दी हुई है। अगर यहाँ पे फिगर को देखें तो इसमें ये वाला पॉइंट दे रखा है, अच्छा, और लाइन क्या डायरेक्शन दे रखा है, स्लोप दे रखा है। इधर वेक्टर m फॉर स्लोप, m फॉर लाइन। इधर ये क्या है, इसी लाइन की डायरेक्शन दे दी। डायरेक्शन इधर की इसके साथ भी कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इधर लिख सकते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर m की है, लेकिन वो अलग, थोड़ा क्लैरिटी बहुत रहती है। तो आपकी लाइन पॉइंट r1 से पास होती है और आपकी लाइन की डायरेक्शन वेक्टर m की है। ये दो बातें क्वेश्चन ने दे दी। अब आपको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो लाइन की इक्वेशन निकालना मैं आपको बताता हूं। पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन, इधर देखिए, ये लाइन है, इसका एक पॉइंट दे रखा है, इसमें ए पॉइंट दे रखा वेक्टर r1, और लाइन की डायरेक्शन इसी के साथ में वेक्टर m लिख सकते हो, लेकिन अलग लिख लो तो सारे लोग तो अलग ही लिखते हैं। ये आपकी मेन लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। तो इसे कहते हैं पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ और डायरेक्शन दी हुई है। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए, मूविंग पॉइंट चाहिए। मूविंग पॉइंट आप अज्यूम करो, सपोज P इज मूविंग पॉइंट वेक्टर R। मूविंग पॉइंट वेक्टर R लेते हैं, फिक्स पॉइंट R1 लेते हैं। R1 इज फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट इज वेक्टर R। आर्बिट्रेरी पॉइंट, मूविंग पॉइंट, जनरल पॉइंट, ये आपने ले लिया। AP ऐसे डायरेक्शन बना लो, AP और M की डायरेक्शन कोइंसाइड कर गई। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर M, और टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स द अदर। वैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो यहां सूट नहीं करता। AP is equal to lambda times vector M. Two vectors are parallel if one vector is lambda times the other. अब वेक्टर AP की वैल्यू निकालो यहां से। वेक्टर AP की वैल्यू आएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ये आएगा R माइनस R1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर M। R1 को राइट में शिफ्ट कर दो तो R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर M। ये इक्वेशन ऑफ लाइन यही है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू R1 एंड हुज डायरेक्शन इज वेक्टर M। याद करना है, फार्मूला है। फार्मूले की डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है कि इस इक्वेशन में जो R1 यूज्ड है वो कहाँ है, इधर है। जो वेक्टर M यूज्ड है वो कहाँ है, वेक्टर R क्या है, आर्बिट्रेरी मूविंग पॉइंट ऑन द लाइन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन। दो तरह की इक्वेशन होती है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशंस। तो दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन कैसी है, R1 से पास होती है। जो पॉइंट दिया हुआ उसको आप R1 लेंगे और जो डायरेक्शन दी होगी उसको आप वेक्टर M लेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू R1 एंड हैविंग डायरेक्शन वेक्टर M, that line is having direction of vector M। वेक्टर M की डायरेक्शन लिए हुए और R1 से पास होती है। तो ये तो है वेक्टर इक्वेशन। अब इससे हम लोग डिराइव करेंगे कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन। इस फॉर्मेट में कहीं डाउट है पूछो बेटे, बताऊंगा।
ये लाइन जो बन गई याद करनी है और इसका सेंस याद करना है कि R1 से पास होती है, वेक्टर M की डायरेक्शन में है। अभी तो बिल्कुल सामने है ना, सामने नहीं होता फिर याद नहीं आता कई बार, तो इसलिए इसको सिचुएशन और ये इक्वेशन को याद करें। कार्टेशियन अभी वो भी डिराइव करके देता हूं, इसकी कार्टेशियन इक्वेशंस भी होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कार्टेशियन इक्वेशंस होती हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है ये आपने कंप्लीट कर लिया। देखिए वेक्टर एम ये था, R1 R और ये इक्वेशन ऑफ लाइन R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा एम सबको याद करना है। इसका कार्टेशियन वर्सन नीचे लिखा है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। इसी से आता है वन से, कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर है। इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन, ये इक्वेशन किसकी है, इस लाइन की है। ये लाइन R1 से पास होती है, वेक्टर R1। वेक्टर R1 को डायरेक्ट x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के कहते हैं सारे 3D में। R1 को x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। कुछ ऑथर्स इसे वेक्टर A से भी डिनोट करते हैं, R1 को A से, और M को B लिख देते हैं जैसे NCERT बुक में लिखा हुआ। ये ज्यादा अच्छे नोटेशन है। वेक्टर M फॉर स्लोप हो गया, स्लोप वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, तो इसके अंदर क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो आप इसे हमेशा AI प्लस BJ प्लस C के लिखोगे। ये इसके ABC DR सही है, लाइन की डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो AI प्लस BJ प्लस C के हमें ज्यादा सूट करते हैं, DR सही है। और पॉइंट x1 y1 z1 ज्यादा सूट करता है। वेक्टर R पता है xyz होता है, यहां वेक्टर R था, वो क्या था, xyz था। ये सभी चीजें इसमें पुट कर दे तो कार्टेशियन में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। ठीक, चेंज करने के लिए क्या किया जाए, वेक्टर R को चेंज करो, xi प्लस yj प्लस zk, वेक्टर R चेंज कर डाला, इक्वल टू R1 को चेंज करो, x1 i y1 j z1 k प्लस लैम्डा, वेक्टर M को चेंज करें, a i प्लस bj प्लस c k। ठीक हो गया। अब देखिए दिस माइनस दैट, एक तरफ लैम्डा वाले दूसरी तरफ, तो xi माइनस x1 i, x माइनस x1 i, yj माइनस y1 j, y माइनस y1 j, zk माइनस z1 k, z माइनस z1 k इक्वल टू लैम्डा a i प्लस लैम्डा b j प्लस लैम्डा c k। ठीक है, अब कर दो कंपैरिजन दोनों तरफ। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा a, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा b, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा c। लैम्डा की वैल्यू निकाल के और इक्वेट किया जाए, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 बाय b इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की सभी वैल्यूज को इक्वेट करें, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c और इक्वल टू लैम्डा। जरूरत पड़ने पर लिख लेते हैं, इक्वेशन तो इतनी ही याद करनी है, जरूरत पड़े तो इसे इक्वल टू लैम्डा क्वेश्चन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यही है
these are Cartesian equations of line। ये कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन आ गए हैं। वो लाइन कौन सी लाइन? जो x1 y1 z1 से पास होती हो और जिसके डायरेक्शन रेशियोज ABC। नीचे क्या है? drs हैं। x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट है। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू, लाइन थ्रू विच पॉइंट? x1 y1 z1। x1 y1 z1 से पास होने वाली है ये लाइन और ABC इसके क्या हैं? drs हैं। इक्वेशंस ऑफ लाइन थ्रू x1 y1 z1 हैविंग drs ABC डायरेक्शन रेशियोज एज ABC। इसको याद करें, कमिट टू मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट सिमेट्रिकल फॉर्म है, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म है ये। और इसका वेक्टर वर्जन कहाँ है? वेक्टर r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m। दोनों को कंपेयर करें। वेक्टर r1 कार्टेशियन में कहाँ है? कार्टेशियन में वेक्टर r1, देखो वेक्टर r1 यहाँ मैंने कॉपी कर, यहाँ पे इन सर्कल कर दिया। तो वेक्टर r1 कार्टेशियन में देखिए यहाँ है x1 y1 z1। वेक्टर r1 गॉट स्प्लिट इन 3 पार्ट्स। यही वहां पर जो x1 y1 z1 है वो यहाँ r1 है, और वहां जो नीचे दिखता है वो यहाँ पर वेक्टर m है, जो वो ABC वहां पर दिख रहा है, ABC वो वेक्टर है। ये जो ब्लू में इन सर्कल कर दिया, कलर तो ब्लू है, वहां पता नहीं कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लू है वैसे। तो ABC जो इन सर्कल कर दिया वो वेक्टर है। क्योंकि आपको ना फ्रीली कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये यही कन्वर्शन है। वेक्टर r1 इधर लिखा पड़ा और वेक्टर m इधर लिखा पड़ा। कोई डाउट मन में आया हो तो हमें पूछें। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। और इस तरह से मैंने आपको फिर से वही स्लाइड दिखाता हूं। r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m बताया, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c सिखाया। वो दोनों में बताया फर्क कि दोनों इक्वेशंस जो है सेम है, और वेक्टर r1 जो इसमें यूज्ड है वो इधर है x1 y1 z1, जो इसमें वेक्टर m लगा हुआ वो है ABC। दिस कार्टेशियन फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। इसे सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन भी कहते हैं। x माइनस एक्स सिमेट्रिकल, इसी को ना कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। कैनोनिकल आजकल कम यूज में है, फिर भी वर्ड तो है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ लाइन, इसी को कहते हैं। सिमेट्रिकल ज्यादा चलता है। पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म थी ये, फुल्ली हमने एक्सप्लेन की। एक और फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। बस 2 फॉर्म है आपके कोर्स में है, 2 फॉर्म्स, और इनके कार्टेशियन एंड वेक्टर 2 नोटेशंस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। पिछले बार ना हमने 1 पॉइंट दिया था, अब की आपको 2 पॉइंट देंगे, और इसी को कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। और इस बार हम स्लोप नहीं देंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे। पॉइंट 2 दे रहे हैं तो डायरेक्शन की आपको जरूरत ही नहीं है। तो फिर इस बार ये इक्वेशन है r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा r2 माइनस r1। ये फार्मूला है, हम इसको डिराइव करके दे रहे हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ जाए। 2 पॉइंट फॉर्म, हेडिंग अभी सामने कर दूं थोड़ी देर को, ये चीज डिराइव होगी। अच्छा, यह 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। इसमें कुछ नहीं, 2 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं। डेरिवेशंस आसान होती हैं 3D की। ए पॉइंट वेक्टर r1, बी पॉइंट कॉल इट वेक्टर r2। एक मूविंग पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लो, इसी लाइन की इक्वेशन आप निकालने जा रहे हैं। अच्छा, तो स्लोप का वेक्टर m का जरूरत नहीं है, स्लोप इससे ही आ जाएगा। तो आप क्या करिए, इसके ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए, p वेक्टर r ले लीजिए।
और अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे ऑब्जर्व करें। वेक्टर ए पी पैरेलल टू वेक्टर ए बी, जो कि सही है। ए पी पैरेलल टू ए बी सही है। हमने ए पी पैरेलल टू बी पी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो अननोन है ना वेक्टर आर, मूविंग पॉइंट, वो ज्यादा बार अपीयर होना अच्छा नहीं होता स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। ये है आर्बिट्रेरी पॉइंट, मूविंग पॉइंट, एवरी पॉइंट, जनरल पॉइंट। आइए, तो जनरल पॉइंट शुड नॉट अपीयर सेवरल टाइम्स इन वन इक्वेशन, इसलिए उसको अवॉइड किया गया। मतलब आप ए पी पैरेलल टू पी बी नहीं लिखोगे, उससे स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट नहीं होगी। ए पी पैरेलल टू पी बी से जो जनरेट होगा वो सही है, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो उससे नहीं आएगा, वो ए पी पैरेलल टू ए बी से आएगा, क्योंकि इसमें पी पॉइंट एक ही बार अपीयर हो रहा है। इसका मीनिंग हुआ ए पी इज लैम्डा टाइम्स ए बी, जैसे पहले किया था। ए पी क्या है? ए पी है आर माइनस आर वन। ए बी क्या है? ए बी है आर टू माइनस आर वन। आर वन को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर वन प्लस लैम्डा टाइम्स आर टू माइनस आर वन। इस लाइन को याद करें, यही है फार्मूला, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू पॉइंट। हाँ, और आपने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वन पॉइंट सीखा था, आर इक्वल टू आर वन प्लस लैम्डा वेक्टर एम। तो टू पॉइंट फॉर्म में ये स्लोप है। अच्छा, आर टू माइनस आर वन वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो देगा। आर टू माइनस आर वन विल गिव यू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। वेक्टर एम की वैल्यू आर टू माइनस आर वन है, अदरवाइज पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म सेम है, फर्क यहीं पर है। वेक्टर एम इज नथिंग बट आर टू माइनस आर वन। याद करो उसको, टू पॉइंट फॉर्म, वो पहले वाली टू पॉइंट फॉर्म, ये रेड वाली तो पहले ही बता चुके हैं, ये वन पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म है, ये पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म है ये। और वो ये आई हुई है, ये टू पॉइंट फॉर्म आई, और दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। वेक्टर एम इज आर टू माइनस आर वन, दैट इज द डिफरेंस। अब हम इसका कार्टेशियन वर्जन सिखाते हैं, इस ब्लैक इक्वेशन का कार्टेशियन वर्जन। और कार्टेशियन इक्वेशंस का अब तो आप थोड़ा बहुत जान भी गए कि वेक्टर आर को क्या लेना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेना। वेक्टर आर को सारे 3D में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेना है, और वेक्टर आर वन को एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के लेना है। लैम्डा टाइम्स वेक्टर एम ऑलवेज आपके लिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बना रहेगा। ठीक, एक्स आई माइनस एक्स वन आई, एक्स माइनस एक्स वन आई, वाई जे माइनस वाई वन जे, वाई माइनस वाई वन जे, जेड के माइनस जेड वन के, जेड माइनस जेड वन के आएगा। राइट हैंड साइड में लैम्डा ए आई, लैम्डा, मैंने एक गलती कर दी, मैंने ना वेक्टर एम ये वाला ले लिया, तो ये पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म आने लग गई। हमें लेना चाहिए था आर टू माइनस आर वन। मैं दोबारा लिखता हूं, ये तो पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म दे देगा अभी, क्योंकि हमने वेक्टर एम लिख डाला यहां पर। अब यहां पर तो जगह नहीं है, इसलिए मैं आर टू माइनस आर वन के साथ दूसरे पेज पर करते हैं। अच्छा, ये वाली इक्वेशन सामने पड़ गई, तो दोबारा से करता हूं यहां से, ब्लैक इक्वेशन से। ब्लैक इक्वेशन के कार्टेशियन चाहिए, उसका रेड का तो कर चुके हैं। तो कार्टेशियन डिडक्शन ऑफ ब्लैक इक्वेशन मतलब टू पॉइंट फॉर्म। हाँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये स्टार नंबर दे देता हूं, स्टार का करना। अच्छा, वेक्टर आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, आर वन की वैल्यू पता है एक्स वन वाई वन जेड वन,
लेमडा टाइम्स R2 माइनस R1, थोड़ा केयरफुल रह के लिखना, थोड़ा बड़ा नंबर है ना। R2 क्या होता है, X2 Y2 Z2 होता है, X2 Y2 एंड Z2 माइनस ये जो R1 है ये है X1 Y1 और Z1। ठीक, X2 माइनस R2 माइनस R1 हमने लिख डाला। अब इनको दोनों को टुगेदर कर दो और फिर एक कंपैरिजन सी होती है, वो कंपैरिजन कर देंगे तो रिजल्ट आएगा x माइनस x1 i प्लस yj माइनस y1j z के माइनस z1 के। राइट साइड को केयरफुली लिखें, थोड़ी बड़ी है राइट साइड, पर टेंशन नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाता। लेमडा टाइम्स ये आएगा लेमडा टाइम्स, बहुत ध्यान से, x2 माइनस x1 आई, सीरियल में इसलिए गलत नहीं हो सकता, प्लस y2 माइनस y1j, एक सीरियल है इनके अंदर, x y फिर z आने वाला है, तो ऑर्डर है इनके अंदर, z2 माइनस z1 की। अब आप कंपैरिजन कर दो दोनों तरफ, x माइनस x1 is lambda times x2 minus x1, I component is equal to I component, j component y minus y1 is lambda times y2 minus y1, k component z minus z1 is lambda times z2 minus z1। लेमडा की वैल्यू को इक्वेट करें, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, ये लेमडा की वैल्यू है, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 भी लेमडा की वैल्यू, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 इज ऑल्सो लेमडा। एलिमिनेट लेमडा ना, कंपेयर कर दो तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1, और जरूरत पड़ने पर लेमडा लिखें। ये वही इक्वेशन है, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म है, केवल ये ए बी सी की जगह ये लिखा है। मैं पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म देखिए लिख के देता हूं, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, a b c रिप्लेस्ड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये ऊपर वाली 2 पॉइंट फॉर्म है और ये नीचे वाली पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप बोलते नहीं, डायरेक्शन बोलते हैं, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म है। बस ये दो ही फॉर्म है हमारे कोर्स में, दोनों सेम है, न्यूमरेटर तो एग्जैक्टली इक्वल है, डिनोमिनेटर का जो फर्क दिखता है, तो ए का वैल्यू क्या है x2 माइनस x1, बी की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1, सी की वैल्यू क्या है z2 माइनस z1। डाउट पूछना बेटा। वेक्टर m को ai प्लस bj प्लस सी के बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म में, और 2 पॉइंट फॉर्म में ये है सामने। ये जो डिराइव किया किसका, ये यहां से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा टाइम्स r2 माइनस r1 को यहां तक पुल करके हम लोग कार्टेशियन तक ले आए। अब आपको दोनों फॉर्में फिर से याद दिलाता हूं और क्वेश्चन फिर करने लायक हो गया। अब क्वेश्चन चलेंगे इसके बाद, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, फॉर्म्स एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। ये फॉर्म्स थी जो हम लोगों ने डिराइव की, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m। इसमें r1 जो था वो लाइन के ऊपर पॉइंट था और वेक्टर m उस लाइन की डायरेक्शन थी, और फिर इसी का कार्टेशियन वर्सन देखा आपने, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू, याद करो इनको, y माइनस y1 बाय b
इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। ये यही फॉर्म है, r1 इज x1 y1 z1, वेक्टर m इज abc, ai प्लस bj प्लस ck। ये दोनों सेम फॉर्म है, कोई फर्क नहीं है। थर्डली 2 पॉइंट फॉर्म थी r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा। जो ये वेक्टर m दिखता है ये r2 माइनस r1, बस, और कोई फर्क नहीं है, वेक्टर m में फर्क है क्योंकि ये 2 पॉइंट फॉर्म है, पासिंग थ्रू r1 एज ऑल्सो थ्रू r2। r1 r2 से पास हो रही है फॉर्म ये लाइन, तो ये हो गया। फिर इसका कार्टेशियन वर्सन x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ये इसका कार्टेशियन वर्सन है। ये दो सेम है और वो दोनों सेम है, और ओवरऑल मैं तो बोलूंगा ऑल द फोर सेम है, क्योंकि वेक्टर m क्या है r2 माइनस r1, abc क्या है, ये है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। पॉजिटिवली याद करना है, चॉइस नहीं। डाउट हो वहां पूछो बेटा। तो फिर आगे ले चलता हूं। ये वाली हेडिंग हमने कंप्लीट की, इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स और 2 पॉइंट फॉर्म। और इस हेडिंग के अंदर ये इक्वेशंस देखो बड़ी बड़ी साइज में लिख रखी हैं, एक बार देख सकते हो। x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय 2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन आ गया नंबर 3। क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ए लाइन आर गिवन। इस क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन इक्वेशंस इन्होंने दे रखे हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c के साथ कंपेयर करो। तो x1 कितना आ रहा है 5, y1 बताओ बेटा एक जना। ओके -4। हाँ 4। सही है, माइनस y1 इज 4, ध्यान देना, माइनस y1 इज 4, तो y1 इज -4। z1 बताओ बेटे 6 आ रहा है, बिल्कुल सही। z1 की वैल्यू 6, मतलब वेक्टर r1 तैयार हो गया आपका, x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और abc या नीचे लिखे इनसे वेक्टर m आ जाएगा। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 2। तो ये जो x1 y1 z1 ये आपको r1 देने वाले हैं, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये आपका पॉइंट हो गया रेडी r1, और वो तीनों आपको वेक्टर m देने वाले हैं, ai प्लस bj प्लस ck। ये चाहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन का फार्मूला बताओ, इज पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म r इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा m वेक्टर। हाँ जी बिल्कुल सही है, लैम्डा टाइम्स वेक्टर है, यही है वेक्टर इक्वेशन। तो r1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, 5i माइनस 4j प्लस 6k, लैम्डा टाइम्स वेक्टर m इज 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये आपका वेक्टर इक्वेशन रेडी हो गया। वेक्टर इक्वेशन मांगा था, कार्टेशियन गिवन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो कितना इफेक्टिवली स्लोली हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। डाउट पूछो बेटे। ओके, सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
ये है क्वेश्चन नंबर 4। लाइन पासिंग थ्रू 2 -1 4। आपकी लाइन इस पॉइंट से पास होती है, यही पॉइंट वेक्टर R1 है, और 2 पॉइंट से पास हो तो पॉइंट्स को R1 और R2 ले लेते हैं। तो लाइन पासिज थ्रू द पॉइंट, तो जिस पॉइंट से पास होती है वो जनरली वेक्टर R1 से डिनोट होता है, और 2 पॉइंट हो तो R1 एंड R2 से कर दो। एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर M। लाइन किसकी डायरेक्शन में होती है? वेक्टर M की डायरेक्शन में। तभी मैंने कंसेप्ट सिखाई वो आपको, जो क्वेश्चन करते टाइम बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस। आपसे इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन, इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशंस की इसने डिमांड रख दी। तो वेक्टर इक्वेशन इज दिस। वेक्टर इक्वेशन का फार्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर। R इक्वल टू R1 का मतलब ये 2i माइनस j प्लस 4k, लैम्डा टाइम्स वेक्टर M का मतलब i प्लस j माइनस 2। ये देखिए वेक्टर इक्वेशन तो रेडी हो गई। अब ये कहता है कार्टेशियन इक्वेशंस भी बताइए। कार्टेशियन इक्वेशन 2 तरह से निकाला जाता है। एक तो कार्टेशियन डिडक्शन, इस इक्वेशन से डिड्यूस करना। एक कार्टेशियन को डायरेक्ट राइटिंग। मैं दोनों बता देता हूं। इसमें क्या है ना, फाइंड वेक्टर एंड हेंस फाइंड कार्टेशियन नहीं लिखा है, तो आप इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों मेथड बता देता हूं। आप डिडक्शन थोड़ा बेटर माना जाता है, डिडक्शन थोड़ा अच्छा होता है, पर लिखना तो हमें तो दोनों ही आने चाहिए। कई बार फास्ट लिखना पड़ता है इक्वेशन को। तो डिडक्शन के लिए क्या करना, डिडक्शन टू कार्टेशियन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि राइट साइड में तो कुछ करना ही नहीं है। वेक्टर आर को बदल दो। वेक्टर आर को लिखिए xi प्लस yj प्लस zk, कर दिया। और ये वाली चीजें तीनों लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, लेमडा को उधर राइट में रहने दो। तो -2i प्लस j माइनस 4k, जो आर्टिकल में किया था वही काम है। लैम्डा i प्लस लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k, कर दिया। कंपेयर कर लो, x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, j का कोफिशिएंट है y प्लस 1, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। k का कोफिशिएंट z माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। लैम्डा की सभी वैल्यूज को कंपेयर करें। x माइनस 2 बाय 1, y प्लस 1 बाय 1, इधर आएगा z माइनस 4 बाय माइनस 2। ये कार्टेशियन डिडक्शन है, बहुत ही सुपीरियर रिजल्ट माना जाता है। पहले वेक्टर निकालना, फिर उसको कार्टेशियन में चेंज कर देना। और डायरेक्ट भी कार्टेशियन का प्रोसीजर वो तो होता ही है, कार्टेशियन का फार्मूला पता हमें, इसलिए डायरेक्ट कार्टेशियन आपको बताता हूं। पहले तो इसमें डाउट हो पूछो बेटे, फिर हम डायरेक्ट कार्टेशियन देखो यहां से बताते हैं। इन्होंने लाइन का पॉइंट दिया हुआ है। लाइन का पॉइंट क्या है? R1। तो पॉइंट इन्होंने दिया 2 माइनस 1 4। हमारी तरफ से ये R1 मतलब x1 y1 z1 है। R1 का मतलब ये x1 y1 z1। इन्होंने डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन वेक्टर m की दी है। हमारे लिए वो डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? I कोफिशिएंट इज टू j कोफिशिएंट इज टू k कोफिशिएंट, और वो अपना ABC है, A इज टू B इज टू C। और इसके बाद अपने पास वो फार्मूला है, कौन सा? कार्टेशियन इक्वेशंस वाला। तो कार्टेशियन
equations are given by the formula x minus x1 by a, फार्मूला भी याद करो, y minus y1 by b, z minus z1 by c। फार्मूला लगा के आइए, x minus x1 मीन्स 2, a का वैल्यू 1, y minus y1 मीन्स -1, b की वैल्यू 1, z minus z1 मीन्स 4, c की वैल्यू -2। ये कार्टेशियन इक्वेशंस हो गए, ये सही। इसमें पर्टिकुलरली डिडक्शन नहीं, जब पर्टिकुलरली डिडक्शन बोलेगा ना तो पहले वाला काम करना पड़ेगा, और एनी मेथड बोलेगा तो ये देखो ये है, ये भी है वो भी, एनी मेथड तो कोई भी दोनों में से कोई भी लगा दो। और आंसर सेम आया होगा, देखो आंसर से मैच करा के दिखाता हूं। आंसर दोनों आंसर्स को देखो तो एक साथ, वो है पहले वाला आंसर ऊपर लिखा है, दोनों दिख रहे, दिख तो रहे, जो वो है वही ये है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। इन्होंने 2 पॉइंट दे दिए और वेक्टर इक्वेशन मांग दी। ये पहला पॉइंट ये अपने लिए वेक्टर r1 है, ये दूसरा पॉइंट ये अपने लिए वेक्टर r2 है, और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों को याद है क्या है बेटा? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, R vector is equal to R1 plus lambda R2 minus R1. बिल्कुल सही है, लैम्डा टाइम्स R2 माइनस R1। फार्मूला याद है तो ये वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर है। वेक्टर R का कुछ नहीं करना, R1 में ये पुट कर दो 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा R2 माइनस R1। R2 ये लिखा पड़ा है I माइनस j प्लस 6k माइनस R1 यहां से उठा लो, माइनस 3i माइनस 4j प्लस 7k, and the answer is 3i 4j minus 2i minus 5j प्लस 13k। इन्होंने वेक्टर इक्वेशन मांगी तो हमने वेक्टर बता दिया। कार्टेशियन में देखो, अगर डायरेक्ट कार्टेशियन करना है तो कार्टेशियन के कई सारे 2-3 मेथड है कम से कम। कार्टेशियन इसे देख के भी लिख सकते हो आप, इसे देख के R1 ये है और वेक्टर M ये है। वैसे ही R2 माइनस R1 था, पर ये वेक्टर M बन चुका है, R1 प्लस लैम्डा M। तो ABC इधर है, x1 y1 z1 इधर है, तो फॉर्म x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। इसे देख देख के लिख लो, लिख सकते हो। x माइनस x1 क्या है? 3, a की वैल्यू -2, y माइनस y1 क्या है? 4, तो b की वैल्यू -5, z माइनस z1 क्या है? -7, तो c की वैल्यू 13 हो गया। ये रिजल्ट हो गया, कार्टेशियन इक्वेशंस आ गए। और दूसरा तरीका, इसे xi प्लस yj प्लस zk फिर धीरे धीरे डिड्यूस कर लो। और तीसरा, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट से बिना वेक्टर में एंट्री करे भी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं, वो अपने पास फार्मूला है। ये दोनों पॉइंट है सामने, इन पॉइंट्स को x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ले लिया जाए। कार्टेशियन कहा 2 पॉइंट फॉर्म से कई सारे मेथड हैं, सारे मेथड करेक्ट हैं। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म, ये जो A पॉइंट दिखा रहे हैं 3, 4, -7, वो A पॉइंट अपने लिए x1 y1 z1।
ये जो बी पॉइंट शो कर रहे हैं 1 माइनस 1 6, अपने लिए वो x2/2 z2 है, 2 पॉइंट है ना, तो इसलिए। और कार्टेशियन इक्वेशंस का फार्मूला x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, 2 पॉइंट फॉर्म वाला। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल। तो वैल्यूज पुट कर दो, x माइनस x1 का मतलब 3, x2 माइनस x1 1 माइनस 3, y माइनस y1 मीन्स 4, y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 4, z माइनस z1 मीन्स माइनस 7, बाय z2 माइनस z1 6 माइनस माइनस 7, x माइनस 3 बाय माइनस 2, बाय माइनस 4 बाय माइनस 5, z प्लस 7 बाय 13 रहा आपका आंसर। यही है कार्टेशियन 2 पॉइंट फॉर्म। डाउट पूछो बेटे। सर हम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म या फिर वो डायरेक्ट वाला भी? हाँ जी बेटा, सब इसमें तो पूछा कुछ भी नहीं ना। बाकी अगर जो कार्टेशियन डिडक्शन पूछेगा, फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड डिड्यूस टू कार्टेशियन, तो डिड्यूस वाले में ये नहीं चल पाएंगे। डिड्यूस वाले में तो वेक्टर आर को ना xi प्लस yj प्लस zk लिखना है, इसे लेफ्ट में लाना है, इक्वल टू दिस करके अभी कराया था मैंने, अभी डिड्यूस और भी करा दूंगा किसी। डिडक्शन में तो वो करना है, बाकी हाँ कोई भी चलेगा सारे। ओके सर। हाँ ये भी राइट है, वो दूसरा बताया मैंने 2 पॉइंट फॉर्म, वो भी राइट है। केवल डिड्यूस टू कार्टेशियन होगा तो ये दोनों भी राइट नहीं है, तो यहां से फिर वो पहले पिछले क्वेश्चन कराया था वो करना है। ओके सर। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ए लाइन आर गिवन टू यू। इन्होंने कार्टेशियन इक्वेशंस दे रखे हैं। अब की बार आपकी कार्टेशियन इक्वेशन इन्होंने दे तो दिए, लेकिन ये कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है? वो तो कैनोनिकल फॉर्म होती है ऐसी, x माइनस x1 बाई ए बाय माइनस y1 बाय बी, इस फॉर्म में होनी चाहिए लाइन। और इस फॉर्म में नहीं है तो लाइन के आगे जो लाइन के क्वेश्चंस होते हैं ना, फर्दर क्वेश्चंस, उनमें तो जब लाइन ही आपकी सही नहीं है तो उसकी डायरेक्शन सही निकलेगी नहीं। जैसे ये इक्वेशन 1 है, इसकी डायरेक्शन का आता पता कुछ भी नहीं है। इसमें x का कोफिशिएंट 6 छोड़ा हुआ है, y का कोफिशिएंट 3 छोड़ा हुआ है, z का कोफिशिएंट 2 छोड़ा हुआ है। ये बैड फॉर्म है, इट इज नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ द लाइन। इक्वल लिखा है वो तो इन्होंने अच्छा किया, लेकिन फॉर्म अच्छी नहीं है, हमें इसको अच्छा बनाना है। 6x माइनस 2 बाई 1 कर दो, 3 बाय प्लस 1 बाई 1 कर दीजिए, 2z माइनस 2 बाई 1 कर दीजिए। इसमें ऊपर नीचे 6 का डिवीजन करें, x माइनस 2 बाय 6 होल अपॉन 1 बाई 6। ऊपर नीचे 3 का डिवीजन करें, y प्लस 1 बाय 3 होल अपॉन 1 बाय 3। ऊपर नीचे 2 का डिवीजन करें, z माइनस 1 बाय 1 बाय 2। अब आपकी लाइन में कोएफिशिएंट्स ऑफ x बाई z यूनिटी हो गई, लाइन आपकी कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसलेट हो गई। अब वो वाली फॉर्म बन गई है जो 1 में हमने बताई थी ना, 1 नंबर ने क्या स्टार नंबर बताया था, उसके साथ ये उसके साथ कंपेरेबल हो गया। तो लाइन का क्वेश्चन तब तक आगे रीड ही नहीं करना जब तक लाइन सही ना हो जाए। अब आपकी लाइन, ये इक्वेशन जो 1 थी वो 2 बन गई है, और 2 के साथ आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लाइन नंबर 1 से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना ही नहीं है, सीधी बात है। लाइन शुड बी इन गुड फॉर्म। गुड फॉर्म ये होती है जिसमें x y z के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव 1 हो, प्लस 1 हो, नेगेटिव भी परमिटेड नहीं है। तो कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ए लाइन आर गिवन।
फाइंड डीआरस, यस इन्होंने डीआरस पूछ दिए, तो डायरेक्शन रेशियो ये है हमारे पास नीचे जो लिखे हैं, तो डायरेक्शन रेशियो आर 1/6 1/3 1/2। अब ये रेशियो होता है, तो रेशियो में कोई और चीज का ना मल्टीप्लाई करना आपको परमिट है, तो आप क्या करें 6 मल्टीप्लाई कर दें, जो डायरेक्शन रेशियो थोड़ा देखने में भी अच्छे लगे और जरूरत हो यूज करने में भी आसान हो जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 1 3 2 जा 6 2 3 जा 6। फर्दर वर्क के लिए ये वेक्टर एम है आपका AI प्लस BJ प्लस CK, A:B:C, जरूरत पड़े तो आगे इसे यूज कर सकते हो। आपकी लाइन की डायरेक्शन ये है, तो फाइंड डीआरस हो गए। आगे रीड करो, एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस, आपको एक और लाइन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, which is parallel to given line, parallel lines have same drs। अगर एक लाइन के drs आपको पता है तो पैरेलल लाइन में उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पैरेलल लाइंस हैव सेम और प्रोपोर्शनल drs, मतलब जो आपकी टू लाइंस पैरेलल है तो उनके drs ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, तो उतना ही फर्क होता है। दो जो पैरेलल लाइंस है उनके drs में इतना फर्क होता है, एक लाइन के डीआरस ये होंगे दूसरी ये होंगे, दोनों सेम तो है। तो पैरेलल लाइंस हैव इक्वल डीआरस सेम डीआरस, फार्मूला याद करें, क्यों दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, ये डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए क्या है पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। तो इस बार आपको क्या करना, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस, आपको एक लाइन निकालनी है सेकेंड पार्ट में। एक सेकेंड पहले तो इस यहां तक डाउट है तो पूछ लो, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक। तो यह सेकेंड पार्ट हम यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने क्या पूछ दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस, आपसे इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन मांग दी। ये लाइन 2 -1 -1 से पास होती है, इस लाइन का R1 इसने दे दिया आपको 2 -1 -1, R1 इन्होंने दे दिया, और कहते हैं इस लाइन की इक्वेशन आप बताइए, और क्या बोला विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, आप गिवन लाइन से इसकी डायरेक्शन ले लो, योर लाइन इज पैरेलल टू दैट गिवन लाइन जिसकी डायरेक्शन है I + 2j + 3k, 1I + 2j + 3k, जिसकी डायरेक्शन है वेक्टर m, वही वाला वेक्टर m यहां काम करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शंस, पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज, तो आपकी लाइन R1 से पास होती है और गिवन लाइन के पैरेलल है, और गिवन लाइन खुद वेक्टर m के पैरेलल है। गिवन लाइन ये गिवन लाइन है, ये पोजीशन है गिवन लाइन की रही होगी। गिवन लाइन वैसे ड्रा करना जरूरी नहीं है, वैसे बता रहा हूं, गिवन लाइन वेक्टर m के पैरेलल है और वेक्टर m लाइन के पैरेलल है, तो आपकी लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब लाइन वेक्टर m के पैरेलल होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन इन दिस मैनर, और वो वर्ड याद रखना, पैरेलल लाइंस हैव सेम और प्रोपोर्शनल डीआरस, सेम डीआरस और प्रोपोर्शनल डीआरस, मतलब एक ये दोनों लाइनें आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। एक लाइन के डीआरस ये है, उसकी दूसरी के वो है, तो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। तो एक वेक्टर इक्वेशन इज R = R1 प्लस लैम्डा वेक्टर है। R1 क्या है, 2I - j - k, लैम्डा वेक्टर m क्या है, ये लिखा पड़ा I + 2j + 3k। कहीं भी हिलना पटक रहे हो मेरे से बात करो, मैं और समझा दूंगा। अब कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना तो ये चेंजेबल है, कार्टेशियन इक्वेशन यहां से भी लिख सकते हैं, x - 2/1 = y - (-1/2) = z - (-1/3), डायरेक्ट लिख सकते हैं।
कार्टेशियन इसने मांगी नहीं, अभी कार्टेशियन डेराइव कर देते, सिखा दिया वैसे हमने। पैरेलल लाइंस हैव सेम drs और प्रोपोर्शनल drs। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन तो पैरेलल लाइन के लिए वो होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। कंडीशन अभी बता दूंगा बाद में और थोड़ा सा, फिलहाल यहां पर आ जाओ। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन which passes through the point and is parallel to the line। फिर से इसने मांग दिया क्या, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन मांग दिए, किसके, ऑफ लाइन विच passes थ्रू वेक्टर r1। ये r1 है, या x1 y1 z1 कह सकते हो। ये तो r1 इसने दे दिया आपको 1 2 3, इसे आप i प्लस 2j प्लस 3k बोले, x1 y1 z1 बोले, आपकी इच्छा है। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड योर रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस। आप जिस लाइन को निकालने वाले हैं वो लाइन इसके पैरेलल है। मतलब ये कि जो लाइन आप निकालने जा रहे हो उसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है, उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। तो आप इसकी डायरेक्शन का पता लगाइए, इसकी जो डायरेक्शन है ना वो रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर m आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन का डायरेक्शन पता करिए, क्योंकि आवर लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो आवर लाइन हैज सेम drs एज दिस लाइन। तो इस लाइन के अपने drs का भी अता पता नहीं है। लाइन सही फॉर्म में नहीं है। लाइन सही फॉर्म में तब मानी जाएगी जब x का कोफिशिएंट 1 हो, y का कोफिशिएंट 1 है सही, z का कोफिशिएंट भी 1 हो, तब लाइन सही फॉर्म में है। ये डर्टी फॉर्म में है, इसे आपको सही फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई करें, रीराइट 1, रीराइट करा लो, x प्लस 2 बाय माइनस 1। x का कोफिशिएंट हमें किसी भी कॉस्ट पर 1 चाहिए, तभी उसके drs आप कंक्लूड कर पाओगे। सेकंड वाला सही है। थर्ड में बताओ क्या करूं, थर्ड में भी हमें z का कोफिशिएंट 1 चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए बेटे, ओके, डिवाइडेड बाय 2। हाँ, ऊपर नीचे 2 का डिवीजन कर दें तो z माइनस 3 बाय 2। ठीक है, 1 को हमने रीराइट कर दिया। तो ये नीचे जो दिखते हैं ना वो इसके drs आ गए, वेक्टर m आ गया, इसका वेक्टर m लिख देता हूं, ai प्लस bj प्लस ck होता है। तो माइनस 1i प्लस 7j प्लस 3/2 आ गया। अब आप वेक्टर इक्वेशन लिख दीजिए, कार्टेशियन भी चाहिए वेक्टर भी चाहिए, और हम लोग दोनों भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन है ये, r इज इक्वल टू r1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर n। r1 ये रहा i प्लस 2j प्लस 3k, लेमडा टाइम्स वेक्टर m ये रहा माइनस i प्लस 7j प्लस 3/2। अब कार्टेशियन लिखना है तो कार्टेशियन इससे डिड्यूस कर सकते हैं, या कार्टेशियन का फार्मूला आपको x माइनस x1 बाई a याद है, वो वाले से कर सकते हैं, डिडक्शन से या फार्मूले से, कैसे भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो उसको इस तरह करना है, डायरेक्ट डिडक्शन कर देता हूं। डिडक्शन इस तरह होगा, डिडक्शन भी लेंथी नहीं होता,
और ओरिजिनल होता है, डिडक्शन तो बहुत अच्छा मानते हैं। वेक्टर आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक दो लाइन में हो जाता है ये। और उसे लेफ्ट में ले आओ, माइनस आई माइनस टू जे माइनस थ्री के, राइट साइड में माइनस लेमडा आई प्लस 7 लेमडा जे प्लस 3/2 लेमडा के। कंपेयर कर लो, x माइनस 1 इज माइनस लेमडा, y माइनस 2 इज 7 लेमडा, z माइनस 3 इज 3/2 लेमडा। और बस एक लाइन और लेमडा की वैल्यूज को इक्वेट कर दें तो यू गेट x माइनस 1 बाय माइनस 1 लेमडा की वैल्यू आ गई, बाय माइनस 2 बाय 7 एंड z माइनस 3/2। ये आपका आंसर हो गया, कार्टेशियन डिडक्शन हो गया। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। इसके आगे और बच्चों की, दूसरे बच्चों की क्लास होती है ना, कई चले जाते हैं तो जल्दी दौड़ जाते हैं कई। ठीक है बेटा, तो हम यहीं पे रखते हैं। कई बच्चे चले गए, जो दूसरी क्लास है इनकी आगे ना 7 बजे शायद, तो वो पहले ही चले जाते हैं कहीं। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, तो आज की मीटिंग बंद करता हूँ, फिर अगले दिन देखेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक